ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आज के कृष्ण लीला और शिक्षाएं, जो आज का शीर्षक है हमारा। तो पिछली दो कथाओं में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जन्म होता है और कि किस प्रकार उनका जन्म होता है और उससे जुड़ी हुई शिक्षाएं हमने देखी। और उसके बाद हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया, अवतरित हुए इस जगत में। दरअसल भगवान क्या है, अजन्मा, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं इस जगत में। भगवान के लिए कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये लीला करते हैं जन्म लेने की,
ताकि जन्म जन्मांतर तक भक्त लोग उनकी लीलाओं का श्रवण कर कर अपना शुद्धिकरण कर सकें। और इस प्रकार हमारी जो भगवान श्री कृष्ण की जो जितनी लीलाएं हैं वो अनेक अनेक ग्रंथों में और मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जब भगवान तो हमने जो लास्ट पिछली जो कथा हुई थी उसमें देखा किस प्रकार जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर और उनकी आज्ञा पर कृष्ण को ले जा रहे थे अभी, उनको मथुरा से वो वृंदावन में ले जा रहे थे, जहां पर यशोदा माई ने एक पुत्री को जन्म दिया था। तो उसको अभी तो यमुना उन्होंने पार की, यमुना पार करते हुए अनेकों अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है वो भगवान में बिल्कुल नहीं टूटी कि भगवान की आज्ञा है, इसलिए सारी अड़चने एक के बाद एक दूर होती रही, सारी बेड़ियां कट गई, सारे के सारे जो द्वार है वो खुल गए। उसके बाद यमुना जो इतना उस समय उसमें यमुना में एक तरह से बहुत तेज प्रवाह चल रहा था जल का, वो शांत हो गया। फिर यमुना ने भगवान को, वसुदेव जी को आगे बढ़ने के लिए जगह दी और इस प्रकार रात्रि के समय वसुदेव जो है वो वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर वहां पर यशोदा माई जो थी उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। लेकिन जब जैसे नॉर्मली जब माताएं किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय बहुत ही शारीरिक पीड़ा होती है और उसके बाद है ना बहुत थक जाते हैं जैसे। तो यशोदा माई उस समय रेस्ट कर रही थी एक तरह से और साथ में बच्ची, तो उन्हें इतना आभास भी नहीं था कि क्या पुत्र हुआ है पुत्री हुई है। तो भगवान की आज्ञा से वहां पर भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने जाकर अदला बदली कर दी। और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने यशोदा माई के साथ में रख दिया और वहां पर जो पुत्री हुई थी जो कि योग माया थी, दरअसल भगवान श्री कृष्ण की जो माया शक्ति का स्वरूप था वो, उनको लेकर वो वापिस पुनः फिर मथुरा चले गए। और मथुरा में फिर से जब वो जेल के अंदर गए, पुनः अपने आप सारे के सारे जो दरवाजे थे वो बंद हो गए और सारे द्वारपाल जाग गए और पहरा देने लगे। सब एज इट इज हो गए, यथारूप जैसे पहले था। तो भगवान ने इस प्रकार सुंदर लीला की और अपना जो स्थानांतरण किया उन्होंने भगवान ने मथुरा से वृंदावन में। तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं तो देवकी के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम क्या है, देवकी नंदन। लेकिन यशोदा माई जो हैं उन्होंने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम यशोदा नंदन भी है। तो अनेकों अनेक नाम भगवान के जो अनगिनत जो नाम है वो कैसे पड़े हैं, उनकी अलग अलग भक्तों से जुड़े हुए। जैसे उनके पिता का नाम है वासुदेव तो वासुदेव उनका नाम पड़ गया। जैसे नंद बाबा के पुत्र हैं तो उनका नाम पड़ गया नंद नंदन या फिर ब्रजेंद्र नंदन। तो अनेकों अनेक जो भगवान के जो नाम हैं, इस प्रकार उनकी हर लीला के ऊपर उनका एक नाम पड़ गया। इसलिए भगवान के कितने नाम हो गए, अनगिनत नाम हो। इसलिए भगवान के नामों की कोई संख्या नहीं है, अनगिनत है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनगिनत हैं। भगवान के ने जो जितनी भी लीलाएं की इस भौतिक जगत में, उसको हम तो जो शास्त्र पढ़ते हैं ये बहुत लिमिटेड है। भगवान की लीलाएं अनंत है। ऐसा कहा जाता है कि जो अनंत शेष है, अनंत शेष जो है बलराम जी के अवतार, जो भी हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे कि जैसे यमुना जब बारिश हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण को छत्र छाया देने के लिए वहां पर कौन आ गए थे, शेषनाग, संकर्षण। तो उनके हजारों हजारों फन हैं और वो उन सारे अपने फनों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं अनंत काल से, और वो लीलाएं कभी खत्म नहीं होती। इतनी लीलाएं हैं भगवान की। हमें जो पता है भगवान की लीलाएं वो क्या, एक बहुत लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि हमारी बुद्धि के लिए हम उतना अर्जित नहीं कर पाएंगे। इतना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने बड़े मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, इतनी लीलाएं हैं, वही व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं पढ़ पाता है।
हाँ, उसको अपने अलग अलग नाना प्रकार के कार्यों में लगा होता है। तो भगवान की जो, लेकिन जितनी हमारे लिए आवश्यक है, हाँ, वो हमें प्रदान की गई है। तो ऐसे भगवान का नाम, और भगवान का जो नाम है वो कहते हैं भगवान से अभिन्न होता है। हाँ, जो भी भगवान का हम नाम जपते हैं, अगर हम भगवान का नाम जप रहे हैं गिरिधारी, तो इसका मतलब हम भगवान के उस स्वरूप के साथ हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था। तो इसलिए उससे नाम क्या पड़ गया था उनका, गिरिधारी। जब हम बोलते हैं गोपाल, तो हम उन गोपाल भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य में प्राप्त होता है जो गैयों को चराते हैं, गोपाल। जब हम बोलते हैं यशोदा नंदन या राधा नाथ, हाँ, तो ये जितने भी नाम है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है। इसलिए जब भगवान के नाम का हम आश्रय लेते हैं, तो एक तरह से हम भगवान का आश्रय लेते हैं। नाम चिंतामणि कृष्णास चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्म नाम नामिनो। भगवान का नाम उनसे, उनके नाम से अभिन्न है। भगवान अपने नाम से अभिन्न है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वसुदेव और देवकी, हाँ, वहां उनका जन्म हुआ, इसलिए क्या नाम उनका है, उनका नाम देवकी नंदन और वासुदेव भी है। और क्योंकि वो अब कहाँ पे गए, वृंदावन में, उनका जो बचपन में उनका जो भरण कृष्ण को लेकर जब वो वापस आए, तो पुनः सारी की सारी जो जेल के दरवाजे थे, उन्हें रूप से फिर से बंद हो गए और द्वारपाल तैनात हो गए। अब वहां पर एक खबर, समाचार फैल गया कि, खबर किसके पास गई, कंस के पास। उनके जो द्वारपाल थे, उनके जो सैनिक थे, कंस के पास खबर ले गए। और जैसे ये खबर मिली अभी, दरअसल कंस कहीं के, कि जो देवकी माता के जो उन्होंने जन्म लिया, 7 पुत्रों ने जन्म लिया जिनकी कंस ने हत्या कर दी थी। इतना वेट करने के बाद अब वो समय आया। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है, मेरा जो काल है, जो भविष्यवाणी हुई थी, हाँ, उसका जन्म हो गया है। और तो उस समय कंस भयभीत भी हो गया, हाँ, और बहुत अलर्ट हो गया उस समय कि अब क्या करना है मुझे। हाँ, अब किसी तरह बस अपने काल को खत्म कर दूं और मेरी टेंशन खत्म। तो दरअसल इस जगत में हम यही सोचते हैं कि मेरी ये समस्या खत्म हो जाती है, तो मैं, उसके बाद मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार ये पड़ाव पूरा हो जाए, उसके बाद। तो कंस भी उसी चेतना से के पास दौड़ दौड़ कर, वो है ना, वहां पर जो कारागार था, जेल थी, वहां पर पहुंचा। और जैसी देवकी और वसुदेव के समक्ष गया, तो जिनके देवकी माता के हाथ से उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती छीन लिया। तो देवकी माता रोने लगी, चिरण, हाँ, वो कहने लगी कि अरे, हाँ, उनके भाई थे दरअसल। कंस कौन थे, देवकी माता के भाई, कि आपको तो मेरे पुत्र से खतरा था। जो भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, वो ये हुई थी कि मेरा आप पुत्र आपकी हत्या करेगा, लेकिन ये तो पुत्री हुई है। हाँ, तो कृपया करके एक पुत्री तो मेरे पास रहने दो, एक बेटी को पाल लूंगी मैं, सारे बच्चों को तो तुमने मार दिया, तो एक बच्चा तो। हाँ, तो ऐसी करुणा की भावना से बोलने लगी। तो उस समय कंस भी कुछ नहीं समझ पाए कि क्या हो गया है, क्योंकि आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती थी। आकाशवाणी मतलब वो देवताओं की वाणी थी, और ऐसा नहीं होता है कि आकाशवाणी झूठी हो जाए। तो उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी, हाँ, कंस ने सोचा कि चलो, पुत्र है या पुत्री है तो 8वां, अब मुझे इसकी हत्या करनी है। और इतना, हाँ, देवकी माता के आग्रह करने के बाद भी वो उसको मारने के, जैसे ही वो उसको पकड़ के दीवार पर मारने लगे, उसकी हत्या करने के लिए, उनके हाथ से वो फिसल कर आकाश में चली गई। क्योंकि वो कोई साधारण पुत्री नहीं थी, वो थी योग माया, भगवान श्री कृष्ण की ही बहन के रूप में आई। जो भगवान श्री कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, योग माया और महामाया।
तो योग माया जो है वो है भगवान की अंतरंग शक्ति, जिस शक्ति से भगवान पूरे आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं। वहां पर जितनी लीलाएं होती हैं वो उस शक्ति के अंतर्गत होती हैं। और महामाया मतलब जिससे पूरा भौतिक संसार चलता है। हाँ, तो वो योग माया जो शक्ति, और फिर वो देखते ही देखते छोटी बच्ची एक, हाँ, उन्होंने दुर्गा का रूप ले लिया और उनके अलग अलग उनके हाथ, अष्ट जो उनके हाथ थे, आठ आठ हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र थे। और इस प्रकार वहां पर एक भव्य दर्शन हुआ। और इस प्रकार भगवान, सॉरी, जो कंस था उसने जब ये दर्शन लिए तो समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। हाँ, कि सब कुछ दिव्य चल रहा है वहां पे। ही वाज लाइक टोटली कंफ्यूज हो गया वो, क्योंकि एक तो डर भी गया कि वो आठवां जो उसका काल था उसको मार नहीं पाया, ऊपर से वो लड़की निकली, है ना, फिर वो लड़की दुर्गा माता में कन्वर्ट हो गई। तो एक साथ इतनी सस्पेंस, तो इतनी सस्पेंस में वो कंफ्यूज हो गया अभी कंस कि अभी क्या करें। तो फिर जो दुर्गा देवी थी उन्होंने बोला, उस समय उन्होंने बोलना शुरू किया कि मूर्ख कंस, तुम जिसे मारने की कोशिश कर रहे हो, और तुम मुझे क्या मारोगे? हाँ, मैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति हूँ। और मेरा जो तुम्हारा जो काल है जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो वो तो पहले इस जगत में किसी दूसरी जगह जन्म ले चुका है। तो इसलिए अब तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। तो ऐसा और डरा दिया अभी कंस को, और ऐसा बोलकर वो चले गए वहां से। तो अभी कंस पूरा सस्पेंस में आ गया। और एक बात और बोल दी उन्होंने कि अरे तुम मूर्ख, अपनी बहन और अपने बहनोई को, है ना, अपने जीजा जी को इतनी कष्ट क्यों दे रहे हो? इनको जेल में तुमने बंदी बना के रखा है, इनको छोड़ दो। इतनी यातनाएं तुमने दे दी है, तुम्हारा क्या गति होने वाली है तुम्हें भी नहीं पता है। हाँ, तो इनको यातनाएं मत दो। और इस प्रकार वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो ये होने के बाद जो कंस था वो थोड़ा नम्र हो गया अभी। क्योंकि नम्र कब होता है व्यक्ति? जब तक वो सोचता है कि मैं पावरफुल हूं, जब तक व्यक्ति सोचा मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तब तक आदमी अभिमान के वशीभूत आ जाता है कि मेरे हिसाब से चल रहा है। हाँ, मैंने ऑर्डर दिया, हो गया। मैंने ऐसा चाहा, वैसा हो गया। लेकिन तब तक उसके अंदर क्या पनपता रहता है? अभिमान। लेकिन जब व्यक्ति कुछ चाहता है और हो कुछ और जाता है, तब वो नम्र हो जाता है। फिर वो सोचता है मेरे बस का कुछ नहीं है। तो कंस भी अभी नम्र हो गया। उसका प्लान कुछ और था, वो कुछ गया, है ना। देवकी का आठवां पुत्र भी हाथ से निकल गया, पुत्री भी हाथ से निकल गई, है ना। तो अभी नम्र हो गया। और थोड़ी सी उसने ध्यान दिया कि क्या जो योग माया मुझे बोल के गई थी। तो ये सुनकर उसने सोचा अभी कि अभी क्या लाभ देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर। तो अब क्या करने लगा? अब आप देखिए कंस का नेचर। जो राक्षस होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनका नेचर कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं। आसुर, हाँ, आसुर जो भाव होता है, नास्तिक जो भाव होता है, जो लोग नास्तिक होते हैं, उनकी गारंटी नहीं है कि कब क्या व्यवहार करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। तो अभी कंस इससे पहले अभी तक इतना निर्दयी था, वसुदेव और देवकी के सामने 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 सात, हाँ, 6 नवजात शिशुओं की हत्या कर दी उसने, पकड़ के दीवार पर मार के। इतना क्रूअल। और अब क्या कर रहा है कंस? अब वो देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर जाता है कि हे, है, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी यातनाएं दी, इतने कष्ट दिए, है ना। जीजा जी क्षमा करें। जीजा जी को तो बहुत रिस्पेक्ट से रखते हैं, मैंने आपको जेल में डाल दिया, मैंने क्या रिस्पेक्ट दी आपको? तो ऐसा बोलने लगा उस समय, और यातनाएं करने लगा कि मुझे क्षमा करो, है ना, क्षमा याचना करने लगा। और फिर फिलोसफी बोलने लगा। फिलोसफी, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की एक और होती है लक्षण, कि बड़े फिलोसफर होते हैं लेकिन अपनाते नहीं है जीवन में। तो ये भी राक्षस, ये भी कंस प्रवृत्ति है। तो कंस क्या करने लगे उस समय? भगवत गीता का ज्ञान देने लगे वसुदेव देवकी को कि अरे मेरी बहन, दरअसल सब कुछ काल के हाथ में है ना। हम कोई करने वाले थोड़ा है, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या मैंने थोड़ा की है,
ये तो काल ने की है। हाँ, सब कुछ उसी की इच्छा से होता है ना, वही करने वाले हैं। और आत्मा तो अमर है, तो तुम इतना विलाप क्यों कर रही बच्चों के लिए? उनका शरीर खत्म हुआ है, आत्मा तो जिंदा है। अभी खुद अपना बचाव के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन फिलॉसफी क्या दे रहा है? हाँ, दूसरों को ज्ञान दे रहा है क्या? कि तुम विलाप मत करो, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छंदन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेद्यान न शोष्यति मारुता। तो कि आत्मा को तो है ना, कोई अस्त्र शस्त्र उसको छेद मारुता, ना इसको आग जला सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, तो देवकी तुम इतना परेशान क्यों हो रही? जो तुम्हारे बच्चों की हत्या हुई, तो शरीर थे, शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में आई है, मिट्टी में चली गई, लेकिन आत्मा तो अमर है, उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं है। तो तुमको दुखी होने का कोई लॉजिक नहीं, तो ऐसा लॉजिक दे रहे हैं उनको। अभी गलती अपनी है, तो ये फिलॉसफी अपने आप नहीं अपना रहा है वो। जब उसको आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र तुमको मारेगा, उस समय फिलॉसफी याद नहीं आई कि शरीर को मारेगा वो, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो मार नहीं सकता है, तो मैं अपनी बहन को जेल में क्यों डालूं? तो जो इस जगत में, आप देखिए बहुत लोग वो ज्ञान देने में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये होता है वो होता है, लेकिन उनको अगर आप उनका निजी जीवन देखेंगे, वो जीवन में कुछ नहीं अपनाते अपना। तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कंस प्रवृत्ति है। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, आपको लगेगा अरे इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, श्रीमद् भागवतम के पन्नों में दिया है वो ज्ञान, बिल्कुल परफेक्ट भगवत गीता फिलोसफी, इतना शास्त्र ज्ञान। तो ज्ञान था, कंस ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत ज्ञान था उसको। लेकिन ज्ञान इसलिए कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस किसकी आवश्यकता है? नम्रता पूर्वक भगवान के लिए जो भक्ति भावना है उसको जागृत करना है। ज्ञान होने से हमारे गुण चेंज नहीं होंगे, हमारा चरित्र नहीं बदलेगा। कंस को बहुत ज्ञान था, इतना ज्ञान था, पूरा आत्मज्ञान था उसको, उसको पता है, शास्त्र पढ़े थे उसने, उसे पता है कि भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, फिर भी उनको मारने चला है। उसको पता था कि उनको कोई नहीं मार सकता, फिर भी उनको मारने चला है। तो ये होता है राक्षस प्रवृत्ति, बहुत मूर्खता वाली होती है। हाँ, इसे एक्चुअली कहते हैं डिल्यूजन, अंग्रेजी में कहा जाता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का अर्थ है कि स्ट्रांगली बिलीव समथिंग विच इज प्रूवन टू बी रॉन्ग। किसी ऐसी चीज को बहुत तीव्रता से विश्वास रखना जो सिद्ध हो चुकी है कि गलत है। मतलब जो चीज गलत हो चुकी है, सिद्ध कर दिया है सबने, फिर भी हाँ ये विश्वास रखना कि ये सही है, इसको बोलते हैं डिल्यूजन। तो जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, अत्यधिक व्यक्ति जड़ जगत में डिल्यूजन में रहते हैं, उनको दिख रहा है गलत हो रहा है, ऐसा गलत है, फिर भी वही करते हैं जाके, क्योंकि अंदर से शक्ति नहीं होती उनके पास। तो कंस भी वैसा था, कंस का उदाहरण तो बहुत ज्ञान था, बहुत गीता की फिलोसफी। जैसे अभी हम सुनते हैं रावण का उदाहरण, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको बहुत ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इतना ज्ञान था उसको कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, है ना, और उनकी पत्नी सीता मैया वो हमारी जगत माता है। इतना ज्ञान है, और फिर क्या कर रहा है? सीता माई माता को हरण कर लिया। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ, जिसको अप्लाई नहीं कर सके, और फिर अपनी मृत्यु को बुलाया उसने। तो कई मूर्ख लोग रावण की बड़ी तारीफ करते हैं, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। बहुत लोग कंस की भी तारीफ करते हैं, है ना, कि कंस बहुत महान आत्मा था, हमें कंस जैसा बनना है, कहीं तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या पावर थी उसकी, हमें रावण बनना है। रावण जैसा कोई भक्त नहीं था, लेकिन उसके कार्य देख के हमको समझ में आना चाहिए कि वो क्या व्यक्ति था। शास्त्र इसलिए नहीं दिए गए हैं, शास्त्रों में ये जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उससे हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि एक जो नास्तिक है और एक आस्तिक, एक दैव है और असुर, उसके स्वभाव में, उसकी चेतना में और उसके क्रियाकलापों में हाँ किस प्रकार का अंतर होता है। भगवान का जो भक्त है वो किस प्रकार से एक्ट करता है, और जो अभक्त है वो कैसा एक्ट करता है।
हाँ, जो असुर है वो कैसे करते हैं एक्ट, और जो सुर हैं, देव हैं, वो हाँ वो कैसे व्यवहार करते हैं। तो हमें अपने अंदर आसुरी प्रवृत्ति नहीं जागृत करनी है, हमें अपने अंदर जो सुर, हाँ जो देवताओं की प्रकृति, देवताओं के गुण है, उन्हें अपनाना है। हाँ, जो शुद्ध गुण है, सात्विक गुण है, भक्त के अंदर वो गुण होने चाहिए, ना कि हमें असुरों की तारीफ करनी चाहिए। तो हमारे अंदर भी वही गुण आएंगे, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। तो जो लोग रावण को अप्रिशिएट करते हैं कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, ये वो देखो रावण की जगह जैसे एक्ट करेगा वो थोड़े दिन में, उसकी भावना भी रावण जैसी होती है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे फिलोसफी ज्ञान इसलिए कहते हैं कि ज्ञान होना सब कुछ नहीं है। तो रावण को भी, कंस को भी बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान दिया देवकी माता को, है ना, कि है ना शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तुम विलाप मत करो, है ना, भगवान जो है सारे सब कुछ काल चक्कर के कारण होता है, सब हमारे कर्मों के कारण होता है। तो ऐसा करने से माफी मांगने लगा। वसुदेव देव की सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने माफ कर दिया उसको। और फिर उसने, तो ऐसा जान पड़ रहा था कि अभी कंस सुधर गया है। कई बार होता है ना कि कोई बड़ा उदंड आदमी, ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो गया, अरे अच्छा ना, बड़ा 180 डिग्री टर्न ले लिया इसने। तो अभी सब सोच रहे थे कंस सुधर गया, अभी देवकी वसुदेव ने भी एक क्षण के लिए मान लिया कंस सुधर गया। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेता, वो सुधर नहीं सकता, उसकी प्रवृत्ति फिर आएगी वापस। तो सब सोच रहे थे सुधर गया, उसने देवकी और वसुदेव को जेल से भी हाँ बाहर निकाल दिया, आजाद कर दिया उनको, क्षमा याचना करके, है ना, उनका सब कुछ उनको लौटा दिया, है उनको राज्य दे दिया। तो ऐसा परिवर्तन देखकर सब आश्चर्यचकित थे, सब जगह यही न्यूज थी उन दिनों के न्यूज़पेपर में। हाईलाइट क्या थी, कंस सुधर गया, कंस सुधर गया। लेकिन हाँ, कंस सुधरने वाला नहीं था। तो कंस जब, तो क्या हुआ उसके बाद, छोड़ दिया उसने, सब कुछ किया, चला गया राजमहल में। तो जब ये खबर चारों तरफ फैलने लगी कंस सुधर गया, कंस धार्मिक हो गया, तो जो कंस के जो मित्रगण थे, कंस के जो हाँ जो चमचे टाइप थे, उनको लगा कि अगर कंस सुधर गया तो हमारा क्या होगा। हाँ, हमारा तो धंधा ही कंस के कारण चलता है, उसके उल्टे पुल्टे काम हमको तो आता ही है, हमारा तो टैलेंट यही है। जैसे अगर कोई बड़ा गुंडा है, तो गुंडे के जो साथ साथ में हाँ चोर डकैत होते हैं, उनके उनका टैलेंट क्या होता है, उनकी पीएचडी किस में होती है, चोरी करने में, डकैती करने में, है ना, तोड़ फोड़ करने में, उनकी उनके वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। अब मान लो धंधा ही चेंज हो गया, है ना, तो कहीं जाके, है ना, दूसरी जॉब थोड़ा मिलेगी उनको, कि उनको कोई क्लरिकल जॉब मिल जाएगी उसके बाद। तो अगर धंधा बंद हो गया हो तो सड़क पे आ गए। तो अभी कंस के जो बाकी जो साथ के जो चमचे थे, है ना, उन्होंने सोचा अरे कंस नहीं सुधरना चाहिए भाई, कंस सुधर गया तो हम गए। तो सारे सब ने मीटिंग करी कि अरे, है ना, अपने लीडर से बोल पूछते हैं भी जाके, क्या हो गया जी आपको, हाँ आज क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं आप तो इतने अच्छे इंसान थे पहले, आपके अंदर ये भक्ति का कीड़ा कहाँ से आ गया। हाँ, ये वायरस, वायरस जो होता है, जैसे सिस्टम में वायरस आ जाता है तो क्या होता है, वो ठीक से काम नहीं करता फिर सिस्टम। तो सबको लग रहा है क्या हो गया, कंस में कोई वायरस आ गया, भक्ति रूपी वायरस, इतना अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, सज्जन व्यक्ति हो गया है। तो उसकी काउंसलिंग लगे करने सब, कि कंस, हाँ आप जो, दोनों अलग अलग चीजें बताई उन्होंने, कि अरे अभी भी आपका जो दुश्मन है वो कहीं पर सांस ले रहा है, और आप यहाँ पे शांति से बैठे हैं। आपके जो, हाँ जो आपका काल है उसने कहीं जन्म ले लिया है, हाँ दुर्गा देवी ने बताया ना आपको, वो कहीं जन्म ले लिया और वो, है ना, वहां पे आराम से जी रहा है, और आप यहाँ पे शांति से जश्न मना रहे हैं। हाँ सोचिए, ये सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है, तो उसको जगा रहे हैं उल्टे काम के लिए। तो ऐसा होता है कई बार आदमी सुधरना भी चाहता है, लेकिन दूसरे लोग सुधरने नहीं देते। वो बोलेंगे अरे ये सुधर गया तो फिर हमारा क्या होगा। जैसे कई बार भक्ति में आने के बाद, कई बार भक्त लोग अपने ऐसे दोस्तों से थोड़ा संग दूर हो जाता है, जो ऐसे खाने पीने वाले हैं, डेली पार्टियां होती हैं। अब एक भक्त बन गया, भाई हम तो करते नहीं अभी, तो उनको लगता है कि यार, है ना, अब ये हमको छोड़ के चला जाएगा, है ना।
तो उनको लगता है कि इसको किसी तरीके से वापस लेके आए हम, तो काउंसलिंग करते हैं, है ना, कि अरे नहीं दुनियादारी है ना, तुम कहाँ है, भक्ति भक्ति क्या रखा है इसमें, है ना, चलो पार्टी करते हैं अपने। तो ऐसा उल्टा काउंसलिंग करते हैं लोग। तो बेचारा बड़ी मुश्किल से एक दिन कथा सुन के आया कि हाँ जब करूंगा, अगले दिन 4-10 दोस्तों ने पकड़ के फिर करा दिया उससे वही पार्टियां शुरू। है ना, साउंड फेमिलियर होता है ऐसा किसी के साथ? हाँ, तो होता होगा, ये शुरुआती दौर में होता है ऐसा। तो इसलिए क्या है, हमारी जितना जैसा हमारा संग होगा वैसी चेतना होती है। तो अगर भक्तों का संग ज्यादा लेंगे तो चेतना वैसी बन जाएगी, और अगर नास्तिक लोगों का, ऐसे लोगों का संग ज्यादा लेंगे जो इन बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, तो हम भी वैसे ही रहेंगे। हमारी चेतना भी वैसी होगी, है ना। यू जस्ट टेल मी द पीपल whom you are associating with, I will tell you who you are। आप बस मुझे ये बताइए कि आप किसके साथ रह रहे हैं, मैं बता दूंगा आप कौन है। ये कहावत है कि अगर आप, हमें ये पता लग जाए कि आप किस कैसे, आप मुझे ये मत बताइए आप कौन है, आप बताइए आपके दोस्त कौन है, मैं बता दूंगा आप कौन है। क्योंकि जैसे दोस्त हैं हम भी वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए डेली कथाओं में आना, डेली हरिनाम करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो बाकी भौतिक तरंगे हमें इफेक्ट ना कर सके। तो ये तो हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। कंस अभी भक्त नहीं बना था, वो जस्ट थोड़ा सा फिलोसफी, थोड़ा सा उसको वो डर के मारे थोड़ा सा हो गया था, तो वापिस आ गया अपनी प्रवृत्ति में। अरे हाँ ये तो मेरे ठीक ही लोग बोल रहे हैं, तो बोलते अब हमको मारना है, हमको कृष्ण को मारना है अभी। फिर टारगेट वापस बना लिया उन्होंने, वही मूर्खता वाला टारगेट। शास्त्र पढ़े हैं कि भगवान को कोई नहीं मार सकता, फिर हाँ भ्रमित हो गए। फिर वो लोगों ने भ्रम में डाल दिया उनको कि हाँ, फिर से टारगेट बना लिया कृष्ण को मारना है अभी। और फिर टारगेट क्या बनाया कि कृष्ण का जीवन उनके भक्तों में है, तो पहले इनके भक्तों को मारते हैं। जहां पर भी ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको मारो। जहां पूजा पाठ हो रहा है वहां पे उपद्रव मचाओ, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग यातनाएं देने का ऑर्डर दे दिया कंस ने। कंस वापिस आ गया वहीं पे। तो जो असुर होता है, उसके बाद डिटर्मिनेशन नहीं होती है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है। आज बोलता है कि हाँ ऐसा करूंगा मैं, कल फिर वहीं फेल वही। तो इसलिए अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हम बोल रहे हैं आप कल से, जैसे ना बोलते हैं बच्चे, कल से बस 12-10 घंटे पढ़ाई करूंगा, है ना, फिर कल फिर वही रूटीन, है ना, आधे घंटे के बाद फिर। लेकिन जब हम भगवान के हरिनाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, इस भगवान के नाम का निरंतर रूप से जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम हमें इतनी ऊर्जा, इतनी स्ट्रेंथ हाँ देता है कि जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम कर पाते हैं। अन्यथा जो हम बोलते हैं, हम तो, हर व्यक्ति अच्छा अच्छा चाहता है अपने जीवन में, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंतरंग शक्ति नहीं होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती उसके पास। तो इसलिए क्या करता है वो सोचता तो बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इसलिए भक्ति में क्या होता है, आने के बाद एक भक्त को बाह्य परिस्थितियां विचलित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको इंटरनल स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है। तो लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसे क्या कहते हैं? असुर। जैसे कंस, तो कंस, उनके पास डिटर्मिनेशन नहीं होती है एक चीज को फॉलो करने की। आज बोलेंगे तो अभी कुछ क्षण पहले न्यूज थी, क्या मार्केट में न्यूज थी, कंस सुधर गया, अगले क्षण फिर बिगड़ गया। वो डिटर्मिनेशन नहीं है, ज्यादा देर तक सुधरा वो नहीं रह सका। क्योंकि क्या है, असुरों के पास क्या होती है, डिटर्मिनेशन नहीं होती। ये असुर में यही अंतर है, उनके पास दृढ़ निश्चयता नहीं होती है। क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम के आश्रय के बिना कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं रह सकता इस जगत में, कोई उच्च कार्य नहीं कर सकता। करेगा वो एक स्टेज तक करेगा, अल्टीमेटली ही विल बी बैफल्ड, वो गिर जाएगा अपने स्थान से। तो अनेकों अनेक कथाएं। एक बार जब प्रभु रामचंद्र जी की लीला हुई थी, तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, विभीषण को राजा बना दिया, तो विभीषण को राजा बनाने के बाद सारी की सारी जो जनता थी, अब वो विभीषण को अपना राजा मानने लगी। लेकिन एक आदमी था, वो पक्का असुर था, वो रावण का भक्त था, बहुत बड़ा रावण भक्त।
मतलब एकदम, हाँ, कट्टर भक्त था वो, कि नहीं मैं रावण का था, रावण का हूं, और रावण का ही रहूंगा मैं विभीषण को अपना राजा स्वीकार नहीं करता। तो सबने विभीषण जी को स्वीकार कर लिया था, रावण का वध हो गया था। अब वो बीच में कहीं से आ गया एक, कि मैं रावण को, रावण ही मेरे स्वामी हैं और मैं जा रहा हूं, मैं लंका में नहीं रह सकता, जहां मेरे स्वामी नहीं वहां मैं नहीं। लेकिन कहीं जा भी नहीं सकता था, बीच में समुद्र है इतना बड़ा। तो श्रीलंका तो टापू है ना, श्रीलंका, श्रीलंका आपको पता है आइलैंड है वो, चारों तरफ पानी है। अब उसको जाना था कि इंडिया की तरफ, तो उसको अभी सागर पार करना है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो था उसको असुर लोग पार नहीं कर सकते थे, मतलब उसमें पुल बना हुआ था। प्रभु रामचंद्र जी ने जो पुल बनाया था वानर सेना के साथ, जो पत्थरों का पुल बनाया था जिसमें राम लिखा था, जो डूबता नहीं, अभी भी है वो पुल। अभी भी नासा ने पिक्चर, नासा जो है आप जानते होंगे स्पेस एजेंसी, उन्होंने, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वो पुल की परछाई अभी भी वो पुल अभी भी है। लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान रामचंद्र नहीं थे, इसे हाइपोथेटिकल हिंदू माइथोलॉजी ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन पुल कहाँ से आया फिर? अभी भी वो पुल है वहां पे, दिखता है वो पुल। अभी किसी भक्त ने एक पिक्चर भेजी थी उसकी, तो आप देख सकते हो पुल अभी भी है। हाँ, पीछे इस बारे में डिस्कस भी हुई थी, तो सरकार उसको तोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो पुल बीच में है, तो जो शिप है, नाव, उसको घूम के आना पड़ता था बहुत दूर से। अब पुल तोड़ दिया तो पुल जल्दी आ सकते थे इधर से उधर। लेकिन फिर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था ऐसा कि नहीं तोड़ेंगे, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, प्रभु रामचंद्र जी का पुल तो नहीं हुआ वो, तो अभी भी है वो। लेकिन उस पुल पे कोई भी राक्षस नहीं जा सकता था, सिर्फ वानर भक्त ही जा सकते थे, ये स्पेशलिटी थी। तो वो रावण का जो भक्त था उसने कहा कि मैं वापिस जाना चाहता हूँ। तो वो, उसके पास कोई था नहीं, हो है ना, वो जो ब्रिज था, वो बाय ब्रिज तो जा नहीं सकता था, और पानी में डूब जाता। तो क्या करे अभी? तो विभीषण के बाद बोला कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे राज्य में, मैं जा रहा हूँ, क्या करूं? तो विभीषण ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो जाओ। तो बोले कैसे जाऊं लेकिन? तो भी राजा थे, अभी तुम ही बताओ, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, कुछ लिख के देता हूँ, उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना और खोलना मत, और उसको खोलना मत, और जब तुम जाओगे तो तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, और पानी के ऊपर चल के लंका पार करके निकल सकते हो। तो राक्षस ने सोचा बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है मान लेते हैं। तो विभीषण जी ने कुछ लिखा एक पेज पे, थोड़ा उसको फोल्ड किया, उसको राक्षस को दे दिया, लेकिन बोले इसकी शर्त है, जब तक उस पार ना चले जाओ खोलना मत हाथ, है ना, इसमें ऐसा मंत्र है, ऐसी शक्ति है इसके अंदर। उसको लगा कि हाँ होगी कोई शक्ति, थोड़ा विश्वास आया उसको, श्रद्धा सब कुछ होती है। तो जैसे वो लेके आगे बढ़ा, चलने लगा हिंद महासागर के ऊपर, वो देखा डूब ही नहीं रहा है वो, उसको बड़ा आनंद आने लगा, चलने लगा, बहुत आगे निकल गया, बीच समुद्र में आ गया। बड़े में, अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दी विभीषण जी ने, है ना, मैं तो डूब ही नहीं रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है। तो फिर अभी समुद्र तो बहुत बड़ा है, अभी टाइम पास तो भी करना है उसको, कुछ सोचने लगा। अब जैसे माइंड क्या है, इसलिए कहते हैं मन को क्या है, भगवान में अगर नहीं लगाएंगे हम तो कहीं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो क्या अभी, क्या विचार आने लगा उसके मन में, यार ऐसा क्या है इसमें, डूबनी, ऐसा क्या दे दिया विभीषण जी ने, वैसे तो ऐसा चीज तो पहले देखी नहीं कभी। नहीं, फिर याद आया, विभीषण जी ने बोला खोलना मत, है ना। पर अभी राक्षस था, डिटर्मिनेशन तो थी नहीं उसके पास, है ना, कि अपनी बात पे अड़ा रहे। राक्षस के बाद डिटर्मिनेशन नहीं होती, अभी हमने इसी के लिए बता रहे हैं लीला। तो बोला अच्छा एक बार देखूंगा, ऐसे फिर बंद कर दूंगा, ऐसा विचार आया उसको। तो उसने पहले रोका रोका रोका, लेकिन क्या है, अभी डिटर्मिनेशन थी नहीं, हरि नाम करता नहीं था वो, है ना। तो बस चलो एक बार देखता हूँ, जैसे ही देखा, खोला उसने, एक पेज था, पेज को अनफोल्ड किया, देखा लिखा उसमें जय श्री राम, राम लिखा उसमें। तो जैसे उसने पढ़ा राम, अरे धत, हो ही नहीं सकता, इसकी वजह से मैं बचा हूं सिर्फ, राम एक दो अक्षर के नाम में क्या रखा है, फेंक दिया उसको, जैसे फेंक दिया डूब गया। तो क्योंकि श्रद्धा टूट गई उसकी यहाँ पे। इस जगह अगर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, अगर हमारी श्रद्धा फेल हो जाए, श्रद्धा सब कुछ होती है एक्चुअली,
जिस दिन भक्त के पास एक ही चीज होती है, श्रद्धा। हाँ, जिस दिन श्रद्धा खत्म, उसकी भक्ति खत्म। तो पहले उसको विभीषण में थोड़ी श्रद्धा थी कि विभीषण ने जो दिया ठीक है, लेकिन राक्षस था, भगवान के नाम में विश्वास तो होता नहीं है। भगवान के दुश्मन होते हैं, जैसे कंस है, तो भगवान का नाम देख के नेगेटिविटी आ गई, और हाँ, इस प्रकार जब उसने विश्वास उतर गया तो वो डूब गया। तो तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमें श्रद्धा है, बाइबल में एक कहावत है कि अगर आपको श्रद्धा है, अगर आपको तिल भर की भी श्रद्धा है, और आप एक माउंटेन को, एक बड़े पर्वत को ऑर्डर दें कि जाओ तुम सागर में जाके डूब जाओ, तो वो माउंटेन, वो पहाड़ सागर में चले जाएगा। ये श्रद्धा का। बोले अरे ये कैसी बात है ना, आप ट्राई करेंगे, हो नहीं रहा, हमसे तो होता नहीं ऐसा। हम बोलेंगे चलो पर्वत जाओ समुद्र में जाके डूब जाओ, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा, इससे समझ में आता है हमारी श्रद्धा उतरी नहीं है। लेकिन अगर सही में श्रद्धा है, हाँ, तो उसे जाना पड़ेगा। ये है श्रद्धा। श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण। ध्रुव महाराज, हाँ, जब वो क्रोधित होकर, जो लीला हुई, उनके पिता ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, तो जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। हाँ, और नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया था कि अगर ये मंत्र तुम जपोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो तुम्हें शीघ्र ही भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएंगे। तो पूर्ण श्रद्धा थी। हाँ, और मंत्र में उन्हें, जो उन्होंने मंत्र दिया था, पूर्ण श्रद्धा थी। और उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की कि 6 महीने बाद क्या हुआ, ध्रुव महाराज ने क्या किया, उस समय अपना खाना पीना सब बंद कर दिया। तपस्या में इतनी कठोर तपस्या की उन्होंने, लास्ट में उन्होंने 6ठे महीने में उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उस तपस्या की शक्ति से क्या हुआ, पूरे संसार की जो हवा थी वो ध्रुव महाराज ने खींच ली। उनकी शक्ति, एक ध्रुव, छोटा सा 7 साल का बालक, पूरी सृष्टि की हवा, जो वायु थी, है ना, सारे पक्षी उड़ते उड़ते नीचे गिरने लगे। हाँ, हर व्यक्ति को क्या होने लगा, सफोकेशन होने लगी, सबका सांस रुकने लगा। तो सारे के सारे देवतागण विचलित हो गए। हाँ, वो गए भी भगवान विष्णु के पास। तो देवतागण जब परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, भगवान विष्णु के पास। और हम जब परेशान होते हैं, कहाँ जाते हैं, देवताओं के पास। तो हमसे हमें एग्जाम्पल देखना चाहिए कि देवता भी कंफ्यूज होके कहाँ जाते हैं। तो जो खुद ही कंफ्यूज हैं, जो खुद अपना आश्रय, उनका आश्रय लेके कोई लाभ नहीं। उनका स्वामी कौन है, उनके स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारे के सारे जब भी प्रॉब्लम आई देवताओं के ऊपर, भगवान विष्णु को बुलाते हैं, और फिर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया, क्यों लिया, देवताओं के कहने पर, क्योंकि रावण ने उपद्रव मचाया था। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, देवताओं के कहने पर, भूमि देवी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर। क्यों? कंस ने उपद्रव मचाया था, कंस को नहीं संभाल सके। जितने भी राक्षस हुए देवतागण, तो राक्षसों का बल भी देवताओं से ज्यादा होता है। हाँ, तो अगर हम उनका आश्रय लेंगे तो हमें क्या लाभ होगा उससे, अल्टीमेटली अंत में हमें भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो सारे देवतागण जो हैं, वो भगवान का आश्रय लेने के लिए इस प्रकार, जब भी कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हो, भगवान श्री कृष्ण के पास। और इस प्रकार, हाँ, उनका आश्रय, हाँ, आश्रय लेते हैं और भगवान उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ध्रुव महाराज, जब ये सारी हवा खत्म हो गई पूरी एटमोस्फेयर में, तो क्या करें, सबको सफोकेशन होने लगी, सबका सांस रुकने लगा। सारे देवता कुछ नहीं कर पाए। इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, वो भी समझ नहीं पाए क्या करूं, कंफ्यूज हो गए। तो एक ही चारा बचा अभी, भगवान विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु लोक में गए, बोला कि प्रभु बचा लो, हाँ, थोड़ी सी सांसें बची हैं, बचा लो उतनी देर में। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा छोटा सा भक्त है एक, है ना, वो थोड़ी सी तपस्या कर रहा है थोड़ी देर के लिए, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ, फिर हवा तुम्हारी लौट जाएगी सारी। तो सोचिए एक भक्त की क्या शक्ति होती है। भगवान कृष्ण का जो भक्त है, हाँ, ये श्रीमद् भागवतम की कथा है, ये कोई ऐसी किताबी कथा नहीं है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसमें विदित है कथा। तो फिर भगवान उनको, उसको दर्शन देते हैं, और फिर हाँ, पुनः सब कुछ हाँ ठीक ठाक चल जाता है।
तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन कैसे हुए? क्योंकि उनको अपने गुरु पे श्रद्धा थी, नारद मुनि पे, और गुरु द्वारा दिया गया जो मंत्र था ओम नमो वासुदेवाय, उस समय का जो मंत्र था वो क्या था? ओम नमो वासुदेव, उस पे पूर्ण श्रद्धा थी और उस श्रद्धा के साथ उन्होंने उसका जप किया। कलयुग में कौन सा मंत्र है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरम उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। यह कलि संतरण उपनिषद का श्लोक जो सिर्फ कलयुग के लिए बनाया गया है। हर युग के लिए एक उपनिषद है, शास्त्र है हमारा, कि ये जो मंत्र है इति षोडशकम, षोडशकम मतलब ये 16 अक्षर का मंत्र है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग में आने वाले जितने भी कल्मष हैं, जितने भी दुष्प्रभाव हैं, जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं, उसका नाश करने में ये सक्षम है। कलि कल्मष नाशनम नातः परतरो उपाय, इससे ऊपर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, अगर आप सारे वेदों पर नजर डाल लें, दृष्टि डालने के बाद आपको इससे बड़ा कोई उपाय मिलेगा ही नहीं कलयुग के लिए। किससे बड़ा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारी श्रद्धा की प्रॉब्लम। हमें श्रद्धा नहीं होती है, यार इतना सिंपल सा मंत्र है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, और करेगा तो कब करेगा। कोई खतरनाक सा मंत्र दो, ओम चंड मंड प्रमंड घमंड, अरे वाह वाह गुरु जी क्या बता दिया आपने, तो मजा आ गया, ये काम करेगा। ये हरे कृष्ण मंत्र, ये तो सिंपल सा है, कोई भी बोल लेता है, ये कहाँ काम करने वाला है। वो श्रद्धा नहीं होती हमारे को। लेकिन श्रद्धा पूर्वक इस सिंपल से मंत्र को अपनाएंगे, क्योंकि कोई चीज काम करेगा नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड नहीं करता है हमको क्या अच्छा लग रहा है, इस पे डिपेंड करता है वो ऑथोराइज है क्या शास्त्रों द्वारा, भगवान के द्वारा। भगवान ने ऑथोराइज किया इसको, अथॉरिटी है इस मंत्र की। ये क्या है? कलि कल्मष नाशनम नाता परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन श्रद्धा जो होती है, हाँ, ये डिटर्मिनेशन जो है, भगवान के नाम पर जब श्रद्धा नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक वो भगवान का नाम नहीं जप पाएंगे अच्छे से, भगवान के कथाओं का श्रवण नहीं कर पाएंगे, और तब तक हमारे अंदर वो दृढ़ निश्चयता नहीं आएगी, डिटर्मिनेशन नहीं आ पाएगी। इसे कहते हैं आसुरी भाव। हाँ, तो कंस के पास भी डिटर्मिनेशन नहीं थी, और कंस ने क्या किया? अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद फिर से वहीं पे आ गया, चलो हाँ क्या करो, हर जगह भक्तों के ऊपर यातनाएं, भक्तों को यातनाएं दो, सारे मंदिरों को तोड़ दो, ऐसे ऐसे काम करने लगा, सारे भक्तों को है ना मारो काटो, ऐसे ऐसे विचार से वो सारा का सारा उपद्रव मचाने लगा, ताकि क्या हो, उसके जो हाँ साथ वाले जो चेले थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर भगवान के भक्तों की हत्या कर देंगे तो भगवान अपने भक्तों के, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और जिससे कोई प्रेम करता है अगर उसी की हत्या हो जाए तो भगवान अपने आप उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे उल्टे पुल्टे फार्मूले दे रहे थे वो। तो कि भगवान को इस तरीके से मार देंगे हम। तो सोचे कितना बड़ा मूर्खता का बात है भगवान को मारने की, जो इम्पॉसिबल है, इसे कहते हैं डिल्यूजन, जो मैं बता रहा था अभी, भ्रम, कि किसी चीज, ऐसी चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करना जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बिलीव करना कि ऐसा हो जाएगा। पता है उनको, उन्होंने भी शास्त्र पढ़े थे, कंस ने भी शास्त्र पढ़े थे कि भगवान कैसे हैं, उनको कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी मारने का प्लान कर रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत ऐसी चीज है, इसे कहते हैं माया। भगवान की जो माया देवी होती है, माया शक्ति, वो हमसे, हर व्यक्ति भ्रमित, जब तक माया के जाल में रहेंगे तब तक ऐसा कुछ करते रहेंगे जो गलत है, पता है फिर भी गलत करेंगे। लेकिन जब हरिनाम का आश्रय ले लेंगे, भगवान के भक्तों का संग का आश्रय लेंगे, हाँ, इन पवित्र ग्रंथों का, गीता भागवत का ग्रंथ हम आश्रय लेंगे, हाँ, भगवान के धाम का आश्रय लेंगे, श्रीमद भागवत भगवान के विग्रहों का आश्रय लेंगे, तब हाँ हम समझ पाएंगे, सही और गलत के बीच में पहचान कर पाएंगे, और सही को अपनाने की हमें शक्ति मिलेगी, और गलत को ना कहने की शक्ति मिलेगी। तो दिस इज द फॉर्मूला।
लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो जो नहीं समझ पाता है उसके अंदर कौन सी भावना है? अभी कंस वाली भावना है। अभी इसे कहते हैं कंस प्रवृत्ति। कंस भी नहीं समझ पाया, उपद्रव मचाने लगा। और फिर उसने क्या किया, फिर वो एक एक करके अपने मित्रों को बुलाने लगा। कौन थे उसके मित्र? अघासुर, बकासुर, पूतना, हाँ, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, शकटासुर, अनेकों अनेक राक्षस जिसके साथ उसने डील की थी पहले। अब उनको उसकी याद आई कि अरे हाँ, अब मैं, ये तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं। उसने ऑर्डर पास कर दिया। अभी उस समय राजा था वो, मतलब जैसे है ना किसी देश का राष्ट्रपति, ऑर्डर कि अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं 10 दिन के अंदर, नवजात शिशु, उन सबकी हत्या कर दी जाए। चारों तरफ अपने सैनिक भेज दिए। 10 दिन के अंदर जिन जिन पुत्रों का जन्म हुआ है, बच्चों का जन्म हुआ है, सबको मार दो। और ऐसे लार्ज स्केल में शिशुओं की हत्या होने लगी उस समय। तो उस समय, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हाथ में नहीं आए उनके किसी तरह। तो भगवान किसी के हाथ में आने वाले नहीं है। तो फिर कंस ने किसको बुलाया सबसे पहले? सबसे पहला जो राक्षस भेजा वो था, हाँ, वो थे लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ से, पूतना। तो देखो, सबसे पहला राक्षस लेडीज, वो कौन थी? पूतना। तो सबसे पहला जो राक्षस भेजा भगवान ने वो कौन थी? पूतना। तो पूतना के पास गए अभी भगवान, सॉरी भगवान नहीं, कंस। और उनको बोलने लगे कि पूतना, अभी तुमको क्या करना है? बहुत एक मनोरंजन का कार्य दे रहा हूं तुम्हें। जाओ वृंदावन में जितने भी 10 दिन के अंदर शिशुओं ने भाग लिया है, जन्म लिया है, उनकी हत्या कर दो, खा जाओ उनको। तो राक्षस होते हैं खून पीने में, उनको खून, है ना, मनुष्य को खा जाते थे। तो पूतना को भेजा। तो पूतना जगह जगह जाके, है ना, सबके बच्चे उठाने लगी और बहुत उपद्रव मचाया उसने इतना। और वो कोई छोटी मोटी, हाँ, ऐसी लेडीज नहीं थी वो, राक्षसी थी वो। राक्षसी मतलब, हम तो पढ़ते हैं इन चीजों के लिए ना, लेकिन शास्त्रों में हम पढ़ेंगे तो उसका दृश्य हम समझ सकते हैं। 21 मील उसकी हाइट थी। कितनी हाइट थी? 21 मील। 21 मील कितना होता है? लगभग 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर लंबी, मतलब यहां से लेके कहाँ बोलेंगे, बनेठी, कोल्लावाला भूड़ इस तरफ। मतलब यहां से अगर लेटा दो तो पैर नाहन में और सिर कोल्लावाला भूड़ में। इतनी लंबी राक्षसी। कई बार हमें क्या होता है, जब व्यक्ति अप्रामाणिक रूप से शास्त्रों का अध्ययन करता है, अरे इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है, ये शास्त्र गलत है। क्योंकि हमने उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया कभी, हमने कभी देखा नहीं, तो जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है वो गलत है। तो ऐसी चेतना होती है कई बार। लेकिन ये जो कथाएं हैं, हाँ, ये कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कथाएं नहीं है। लोग कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब जो है ही नहीं उसको सच मान रहे हैं। इसलिए वो कभी भी शास्त्र, इस अध्यात्म की लाइन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे, सारा प्रूफ मिलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो 21 मील लंबी राक्षसी, हाँ, इतने बड़े बड़े उसके नाखून, मतलब उसका एक नाखून इतना बड़ा था, जैसे अभी कितना है, जैसे अभी कई बार लेडीज नाखून रखती है ना, कितना होता है वो भी बड़े खतरनाक लगते हैं। उसके राक्षसी से ना, तो 21 माल, तो 1-2 किलोमीटर का तो एक एक नाखून था उसका। इतनी खतरनाक, भयंकर, इतने बड़े बड़े दांत उसके। उसका वर्णन किया गया, लाल उसके बाल थे, रेड कलर के बाल, लाल बाल। तो कई बार आजकल तो हेयर स्टाइल रखते हैं कई लोग, बालों को लाल करा लेती है कई लेडीज, देखा आपने? तो ये पूतना स्टाइल है। पूतना रखती थी वैसा। तो किसी को लाल बाल कराने तो याद रखिए, आपकी गुरु कौन है? पूतना। पूतना के बाल भी वैसे ही थे, लाल। कई लोग हर आजकल तो बहुत कुछ भी रखते हैं लोग, लाल, है ना, और गोल्डन कर, कौन से राक्षस का हेयर स्टाइल रखा है हमने। तो इतनी बड़ी राक्षसी, अब क्या उसने सोचा कि जब वृंदावन गई मारने के लिए कृष्ण को, कंस ने ऑर्डर दिया था, तो उसने देखा कि अरे यहाँ पर राक्षस के रूप में जाऊंगी तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उसके अंदर, वहाँ काफी जो राक्षस जो होते हैं उनके अंदर शक्तियां होती हैं उनके पास।
तो उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी, तो एक सुंदर स्त्री बन गई, एक अप्सरा की तरह, स्वर्ग लोकों की अप्सरा की तरह सुंदर एकदम, हाँ, ब्यूटी क्वीन बन गई। सब देखते रहे ना कि अरे तो वृंदावन में जाने लगी हाथ में कमल का फूल लेके। इमेजिन कीजिए कैसा लगा। तो सब लोग आकर्षित हो रहे उसकी तरफ, अरे ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इतना सुंदर व्यक्ति, औरत, ये तो कोई इस है ना पृथ्वी लोक की लगी नहीं रही है, तो कुछ स्वर्ग लोक की बात नहीं है। कोई कुछ बोलने लगा इस प्रकार, और बड़े मधुर आवाज में बोलने लगी, पूछने लगी, हाँ कह रहे कृष्ण कहाँ रहता है, कृष्ण जो शिशु है जिसने भी जन्म लिया है। सब लोग उसका, किसी सुंदर चीज को हम देखते हैं तो क्या बड़ा अच्छा लगता है। तो सारे वृंदावन वासी जो हैं मैस्मराइज हो गए। मैस्मराइज मतलब आश्चर्य ना, आश्चर्य, और क्या कहते हैं उसको, रोमांच का मिश्रण, मैस्मराइज। तो आश्चर्यचकित भी थे, रोमांचित भी थे, समझ नहीं पा रहे थे कौन है। तो उन्होंने बताया, यशोदा माई नंद बाबा का घर बता दिया। तो पूतना वहां पर पहुंची, वो सीधा जाके वहां पर रोहिणी माता और यशोदा मई, हाँ, कृष्ण बलराम को खिला खिला रहे थे वो। तो उन्हें तो देखते ही, और उनको भी देखते रहे, अरे कौन है, कि आप कौन है, उनका परिचय जानने लगे। हाँ, कि आप इस लोक की तो नहीं लगती हैं, आप स्वर्ग लोक की हैं या कोई और लोक की हैं, और आप यहाँ पे क्यों आई हैं, मेरे कृष्ण को आप, हाँ, आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। हाँ, तो कृपा करके मेरे कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा, हाँ, भ्रमित हो गए सब उससे। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, और मैं तुम्हारे कृष्ण को, हाँ, अपना स्तन पान कराना चाहती हूँ, अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, उससे उसको दीर्घ आयु मिलेगी और वो अमर हो जाएगा। हम्म। तो जो माताएं होती हैं, है ना, वो तो चाहती हैं अपने बच्चों का, है ना, कि बच्चे का भला हो, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती हैं। तो ऐसा सोचकर यशोदा माई ने पूतना को कृष्ण सौंप दिए। लेकिन पूतना का प्लान क्या था, कृष्ण को मारना। तो वो अपने शरीर में, हाँ, क्या करके आई थी, कालकूट विष लगा कर आई थी, और वही दूध वो पिलाने वाली थी अभी किसको, कृष्ण को, मारने का प्लान था। लेकिन कृष्ण जो है, हाँ, कृष्ण को कौन मार सकता है, और कृष्ण जिसको मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है। राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है, और जिसको भगवान रखना चाहे, बचाना चाहे, उसको कौन मार सकता है। तो पूतना का भी काल, हाँ, भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण जब सब पहली बार पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली, ऐसी लीला की, आंखें बंद कर ली अपनी। तो शास्त्र बताते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। पहली बार भगवान सोचने लगे, अरे मैं कृष्ण इस अवतार में आया हूं, अभी कृष्ण लीला कर रहा हूँ, मैं अपनी लीला, और मुझे पहला जो राक्षस मारना पड़ रहा है वो कौन है, लेडीज। तो आंखें बंद कर ली, है ना, कि नहीं, है ना, नॉर्मली क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो लेडीज पर हाथ नहीं उठाते। तो भगवान ने सोचा कि अरे मुझे क्या करना पड़ रहा है, तो वो नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आंखें बंद कर ली कुछ क्षण के लिए। और फिर पूतना, हाँ, बड़ी खुशी खुशी ये सोचकर कि बस कृष्ण का खात्मा करके फिर मैं कंस के पास पारितोषिक लेने के लिए, इनाम लेने के लिए जाऊंगी। ऐसा प्लान किया, अरे मैं तो ना, मेरे लिए तो चुटकियों का काम है कृष्ण को मारना। और इस ये सोच सोचकर कृष्ण को अपना दूध पिलाना शुरू किया उसने। तो बड़ी खुशी खुशी तो देखा कि अरे हाँ, तो उतना वो जहर ऐसा था, कालकूट विष विष ऐसा होता है कि अगर आप उसको देखेंगे, है ना, दरअसल हम तो शास्त्र जो बताते हैं, हाँ, कि अगर जैसे नॉर्मल जो विष भी होता है, कोबरा का विष, उससे भी अगर कोई कोबरा किसी को डंस ले, वो कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाती है। ये कालकूट विष ऐसा था जो पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था, इतना खतरनाक विष लगा के आई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, उन्होंने बड़े आनंद से वो स्तनपान करने लगे। तो पूतना सोच रही है, अरे इतना टाइम कैसे लग गया, इतना छोटा सा शिशु, है ना, इतना विष, अब विष का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो विष का इफेक्ट की जगह कोई दूसरा इफेक्ट होने लगा उसको। तो कृष्ण क्या है, तो पहले तो कृष्ण ने आराम से, छोटा बच्चे थे तो ऐसे बच्चे की लीला कर रहे थे, दूध पी रहे थे आराम से। फिर दूध के साथ साथ
उसकी प्राण वायु को भी खींचने लगे। हमारे शरीर में एक वायु होती है जिससे प्राण चलते हैं हमारे। और फिर पूतना विचलित हो गई कि क्या हो रहा है। फिर उसको याद आने लगा, राक्षसों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, शायद विष्णु है, भगवान है। और फिर छुड़ाने लगी कृष्णा को बोलने लगी, अरे कृष्ण छोड़ मुझे, छोड़। अभी कृष्णा जब पकड़ लेते हैं किसी को तो छोड़ते नहीं। कृष्णा अपने अपने कृष्ण को बोलते हैं स्वराट है वो, उनकी मर्जी से होता है सब कुछ, उनके ऊपर मर्जी नहीं चला सकता कोई। जैसे इस दुनिया में बॉस होते हैं ना, कंपनी में कोई बॉस है उसके हिसाब से चलता है। कृष्ण इज द बॉस ऑफ एवरीबॉडी। अब सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। ठीक है, पकड़ा तुमने मेरे तुमने अपने हिसाब से मुझे पकड़ा था, लेकिन छोड़ू जाऊंगा मैं अपने हिसाब से। तो बोली, तो उसको छुड़ाने लगी कृष्णा को। लेकिन कृष्णा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और धीरे 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 जो पूतना का है, पहले उसके अंदर से सारा का सारा जो जहर है वो पी लिया भगवान ने। फिर उसकी जो बुरी प्रवृत्तियां थी वो पी ली। पूतना जब कृष्ण को दूध पिला रही थी, एक क्षण के लिए उसको लगा कि मेरा बच्चा है। एक क्षण के लिए, जैसे माता जब बच्चे को दूध पिलाती है तो एक अच्छी भावना आती है माँ बच्चे के लिए, एक क्षण के लिए उसको लगा। तो इस प्रकार वो जो क्षण के लिए लगा, भगवान ने उस एक क्षण को देखा बस सिर्फ, कि इसने मुझे अपने बच्चे जैसा सोचा। और भगवान बाकी सब भूल गए, उसके प्राण हर लिए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पहले राक्षस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। और पूतना का वध हुआ। पूतना वहां पर गिरी, पूरे वृंदावन में इतना कोलाहल हुआ, इतने पेड़ गिरे। तो वो नीचे गिरी, 21 किलोमीटर की थी वो, सोचो 21 मील। तो कितना उपद्रव किया उसने। जंगल था वृंदावन, अनेकों अनेक पेड़ तोड़ दिए, है ना। बाद में वृंदावन वासियों ने उसको काट काट के अलग अलग अर्थियां बनाई उसकी, उसको जलाया। 2-3 महीने उसको जलाने में लगे। जैसे किसी ने उसका अंगूठा काटा, अंगूठे के लिए अलग अर्थी, फिर दूसरी उंगली के लिए दूसरी, है ना। इतनी बड़ी थी वो, इतने पीस करने पड़े उसके। और ऐसे उसको जलाया। उसके बाद जो उसने लकड़ियां तोड़ी थी, जो गिर के लकड़ियां टूट गई, तो वृंदावन वासियों के लिए कई सालों तक लकड़ियों का वहां पे इंतजाम हो गया। उनको लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं, उठा उठा के लाने लगे। तो बहुत फायदा हो गया। कृष्ण लीला जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं, एक तीर से कहीं शिकार करते हैं। बहुत। तो यशोदा माई जब वो नीचे गिरा तो यशोदा माई बहुत डर गई, कह रहे इतनी बड़ी राक्षसी की चंगुल में मेरा कृष्ण। और कृष्ण, छोटे से कृष्ण, ऐसे नन्हे मुन्ने चल के कृष्ण, पूतना जो लेटी हुई थी वहां पे उसके ऊपर दिखते हैं, मोर पंख दिखता है उनको छोटा सा। अरे कृष्ण बच गए किसी तरह। और फिर कृष्ण को सारे, है ना, जो ग्वाल बाल थे उतारते हैं नीचे। मतलब एक समय एक तरह से पहाड़ के ऊपर से उतार के लेके आते, इतनी हाइट थी उसकी, पूतना की, गिरने के बाद भी इतनी हाइट थी। तो लेके आते हैं और सब सोचते हैं, अरे कृष्णा छोटे से, उस समय छोटे से बच्चे है ना, कुछ पता नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, माना सब कुछ खेल रहे हैं आराम से। भगवान राक्षसों का वध खेल खेल में कर देते। भगवान के लिए क्या असंभव है, सब कुछ भी असंभव नहीं है भगवान। भगवान के लिए तो स्पोर्ट्स था। राक्षसों को मारना क्या था, स्पोर्टिंग इवेंट। और तो जब क्या हुआ, फिर क्या करने लगे, तो सारे मूर्छित हो गए थे उस समय, है ना। यशोदा माई, रोहिणी, जितने भी बाद में कृष्ण को देख के जान आई, सारे वृंदावन वासियों की जान कौन है, कृष्ण। तो उनके जैसे प्राण लौट आ गए। फिर बोलने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, क्योंकि हम आपकी अच्छे से भक्ति करते हैं इसलिए आपने शायद कृष्णा को बचा लिया। उनको ये पता नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वात्सल्य रस में, भगवान के प्रेम में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान आपने बचा लिया। किसको, भगवान को, भगवान के लिए प्रार्थना करें। और फिर वो लेके आते हैं, फिर अनेकों अनेक चीजें बताई गई है भागवतम में। तो गायों को लेके आते हैं, तो यशोदा माई गाय की पूंछ घुमाती है उसके, कृष्ण के चारों तरफ। आजकल कुछ अपशकुन होता है, कुछ होता है, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। पहले क्या थे, पहले अपने घरेलू इलाज होते थे। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अपशकुन हो जाए, तो पूंछ घुमाते थे गाय माता की। गाय माता की पूंछ घुमाने से सारे अपशकुन दूर रहते। फिर कृष्ण के ऊपर गोमूत्र छिड़का, गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, है ना। आपको कोई बोले, है ना, कि आपको कुछ, है ना, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके ऊपर गोमूत्र डालेंगे, छी 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 करेंगे,
है ना। लेकिन वृंदावन वासी समझदार थे, उनको गौ माता के गोमूत्र की वैल्यू पता थी। हाँ, भगवान को गो, इसलिए गाय माता का इतना महत्व है शास्त्रों में। तो वो माताओं का प्रेम था। भगवान को किसी भगवान के लिए कोई अपशकुन चीज नहीं हो सकती। भगवान तो जहां जाते हैं वहां सब कुछ शकुन हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, हाँ, ने अपनी जो पहली जो लीला यहाँ पे समाप्त की राक्षस को मारने की, वो है पूतना वध। अब पूतना वध से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि आज टाइम काफी हो गया। कि पूतना जो है, जितने भी राक्षस जो भगवान श्री कृष्ण ने मारे, वो सारे